नमस्ते प्यारी परिवार। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था अपना नाम जप का एक्सपीरियंस। इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी कि नाम जप जब आप करते हो, तो वो 3 चीज़ें क्या है जो आपको नहीं करनी है, ओके? क्योंकि हम नाम जप तो करते हैं बट अगर हम उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, तो वो नाम जप का इफ़ेक्ट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा गाइज़। और मैं नहीं चाहती कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो प्रेम है, जो भी निष्ठा है टुवर्ड्स नाम जप वो बिल्कुल भी खराब हो, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब हो। सो उससे पहले कि हम शुरू करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर इट विद 5 पीपल एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि नाम जप आपने कब शुरू किया? क्या चेंजेज़ आए आपकी लाइफ में? आप कौन-सा नाम जप करते हो? गाइज़ नाम जप से ना आपको सब कुछ मिल सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, लव ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल गुरुज़, अबंडेंस इन लाइफ मतलब आप सोचो जो सोचो वो, गुड हेल्थ। प्रेमानंद महाराज जी तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नाम जब बताते हैं, ठीक है? आपको लगेगा भी कि यार हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एक चीज़ कैसे हो सकता है? इवन करियर में एडवांसमेंट, अगर आपको लक्ष्मी माता की भी कृपा चाहिए लाइफ में, आपके पास सब कुछ होगा। आपको बस नाम जप शुरू करना है। बट नाम जप के साथ क्या नहीं करना है, वो जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला, जब आप नाम जप करो, तो आप सिर्फ़ एक नाम जप करोगे। ऐसा कि नहीं कि आप राधा भी जप रहे हो, कृष्ण भी जप रहे हो, हनुमान जी को भी याद कर रहे हो, शिव जी को भी याद कर रहे हो। हमारे जो भगवान है ना वो एक है, ही इज़ द फादर ऑफ ऑल, ओके? और द मदर ऑफ ऑल। इनके ना अलग-अलग रूप हैं, देवी का रूप, भगवान का रूप, देवता का रूप, ओके? बट आपको फिगर आउट करना है कि आपको सबसे प्रिय कौन है। आपको सबसे प्रिय अगर कृष्ण है, तो आप कृष्ण का नाम जप करो। आपको प्रिय राधा रानी है, तो आप राधा रानी का नाम जप करो। अब मेरे लिए कृष्ण और राधा सेम है, बट मेरा जो इंक्लिनेशन है वो कृष्ण की तरफ जितना है, वो उतना राधा जी की तरफ नहीं है ऑनेस्टली। बिकॉज़ मैं कृष्ण को ही देख पाती हूँ और राधा जी से मैं प्यार करती हूँ, बट कृष्ण इज़ द सेंटर ऑफ माय यूनिवर्स। सो मैं हमेशा से कृष्ण, कृष्ण ही जपती हूँ और अब जब से मतलब अखंड जपना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा जपना शुरू किया है, तो मतलब मज़ा आने लगा है कृष्ण, कृष्ण बोल के। अलग ही मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू विल ओनली सिलेक्ट वन नेम टू डू जाप, ओके? अगर आप कृष्ण को पसंद कर रहे हो, तो कृष्ण को जपो, शिव जी को पसंद कर रहे हो, तो शिव जी जपो और उसी नाम को निरंतर जप करना है, सोते समय, उठते समय, इवन नींद में अगर कभी-कभी आप इतना जपने लगते हो कि आपका सबकॉन्शियस भी जपने लगता है, ओके? पूजा करते समय, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, नहाते समय, पौधों को पानी देते समय, कहीं जाते समय, कहीं से आते समय, कुछ कर रहे हो तो उसके पहले कृष्ण, कृष्ण करके, राधा, राधा करके आप उस काम को भगवान के चरणों पे समर्पित कर दो कि भगवान जी, अभी मैं काम पे फ़ोकस करना चाह रहा हूँ और ये काम भी आप ही के लिए कर रहा हूँ और ये काम आप ही कर रहे हो मेरे लिए, ठीक है? सो ये सब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? तो दिस इज़ द बॉन्ड यू एस्टैब्लिश। ना महाराज जी ये कहते हैं कि आप नाम में अगर कोई फीलिंग नहीं भी लगाओ और सिर्फ़ नाम जप शुरू करो, तो भी इट वर्क्स। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इमोशंस लगाने हैं या आप रोने ही लगो नाम जप करते-करते, नहीं, रोना आए नेचुरली, इट्स ओके, इट्स ब्यूटीफुल। बट नहीं भी आ रहा और आप सिर्फ़ कृष्ण, कृष्ण, राधा, राधा, शिव, शिव, हनुमान, हनुमान, जो भी नाम जप कर रहे हो बस एक नाम जप करना है, ओके? नंबर 2, जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि आपके नाम की महिमा से ना आपके जो बड़े-बड़े क्या बोलूँ मिस्टेक्स है, जो भी आपने गलत किया है, गलत कर्मास किए हैं, वो ऐसे नष्ट हो जाते हैं, ओके? सो बेसिकली नाम जप इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड जो आपको आपके पास्ट के कर्मों को नष्ट करने में हेल्प करता है। फ्यूचर में आप कुछ गलत ना करो उससे बचा के रखता है और आपके प्रेज़ेंट में भी आपको प्रोटेक्ट करके रखता है और आपको बैलेंस्ड रखता है, खुश रखता है और इंश्योर करता है कि आप कुछ गलत ना करो। अगर गलत कर भी दो तो आप उसके लिए अपोलोजेटिक फ़ील करो, सॉरी बोलो और वो कर्म वही नष्ट करो, ओके? सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ नाम जप। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सोचो कि अरे मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, तो मैं बड़े से बड़े कांड करूँगा, मैं गलत काम करूँगा, मैं किसी का पैसा चुराऊँगा, किसी की जान ले लूँगा, किसी लड़की को छेड़ दूँगा, किसी को भला-बुरा कह दूँगा और फिर नाम जप कर लूँगा, तो मेरे तो सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएँगे। नो गाइज़, नाम जप हम इसलिए इस जन्म में कर रहे हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या-क्या कर्म किए, क्या-क्या कांड किए हैं जिसका हमको अभी भुगतना पड़ रहा है। तो जो चीज़ हमको याद ही नहीं है हम उसको काटने के लिए अपने
प्रीवियस कर्मास को कट करने के लिए हम अभी नाम जप कर रहे हैं कि भाई मैं अज्ञानी हूँ भगवान, मुझे तो याद तक नहीं है, प्लीज गिव मी मुक्ति फ्रॉम माई पास्ट सिंस, ओके, एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम फ्यूचर सिंस एंड कीप मी स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड इन माई प्रेजेंट, ओके, दैट्स वाई वी आर डूइंग नाम जप। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल जाके किसी को 4-5 गालियां दे आऊं और फिर मैं नाम जप करने लगूं, नो। नाम जप का मतलब ही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा गलत काम करने से और आपको बुद्धि देगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सो गाइस, कभी भी कोई गलत काम ना करे। गलत काम अगर हो भी जाए छोटा मोटा तो प्लीज भगवान से सॉरी मांगे, ओके, सर उनके चरणों में रख के सॉरी मांगे, पश्चाताप करे, प्लस प्लीज गलत काम ना करे। और ये ना सोचे कि नाम जप करने से आपको गलत काम करने की छूट है, ये कभी भी ना करे। नंबर 3, ये ना सोचे कि मैं नाम जप सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मेरी कामना पूर्ति करनी है, क्योंकि मुझे तो रईस बनना है, मुझे तो मेरा करियर ब्रेक थ्रू करना है, मुझे तो ये पार्टनर अट्रैक्ट करना है, सब अच्छा करना है अपनी लाइफ में। वो लालच से नाम जप ना करें। नाम जप का स्ट्रेट मतलब ये है कि जब आप नाम जप कर रहे हो, किसी एक छवि को मन में लेके आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस छवि की तरह बनने लगते हो, आपकी एनर्जी उससे मैच होने लगती है, आपकी अंदर की गंदगी जो है वो साफ होने लगती है। बट आपको ना ये नाम जप को प्योर हार्ट से करना है, इस लालच से नहीं करना है कि ये करने से ना मेरे को तो रोल्स रॉयस मिल जाएगा, मर्सिडीज मिल जाएगी, मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। नो, अगर आप इस इम्प्योरिटी से करोगे तो भगवान जी को सब पता चल जाएगा। भगवान जी वांट्स अ प्योर हार्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग नाम जप, ताकि आपके अंदर की प्योरिटी बने, ये जो गंदगी है, गंदा थॉट्स है, वो जाए। सो नेवर एवर थिंक कि आप नाम जप कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ पाना है। नाम जप आपको फल नहीं देगा। आपको नाम जप करना है क्योंकि आपको नाम जप करना है, आपको अपने जितने भी गंदे कर्माज है वो खत्म करने हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको भगवान जी से प्यार करना है, उनका प्यार पाना है बेसिकली, ओके। दैट इज द अल्टीमेट लक्ष्य ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड व्हेन यू बिकम दैट प्योर, आपका हार्ट जब सिर्फ भगवान को चाहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, और वही चाहता है जो भगवान चाहते हैं, तो आप इतने प्योर हो जाते हो कि ये दुनिया की जो रिद्धि सिद्धि सारी शक्तियां हैं, सारा अबंडेंस है, वो आपको खोज खोज के आपके पास आता है। दैट्स वाई महाराज जी कहते हैं कि नाम जब करो तो तुमको सब मिलेगा। नॉट दैट तुमको इच्छा है उसकी, या तुम चाहते हो या तुम डेस्परेट हो, तुमको अपने आप मिलेगा जब तुम प्योर हो जाओगे और तुम्हारे गंदे कर्मास एकदम नष्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, तो आप प्लीज ये 3 चीजें याद रखें और नाम जप करना शुरू करें। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम टू चेंज। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जुड़े रहें मुझसे। एंड हमेशा याद रखें कि भगवान से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है एंड गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। आपको रियलाइज़ होगा सूनर और लेटर कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में किसी वजह से हुआ है, और भगवान का प्लान जो होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, बिकॉज़ गॉड लव्स यू। आपको जैसे भगवान प्यार कर सकते हैं वैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो दुनिया को छोड़े और भगवान से जुड़े। थैंक यू। Stay in touch. Have faith in yourself. Have more faith in God. Love yourself and love God more. Okay. Thank you. Hare Krishna.